वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, वी हैव डिस्कस्ड चैप्टर 3 इन मेनी पार्ट्स एंड आवर प्रीवियस पार्ट वी आर डिस्कसिंग अ क्लोजर लुक लिविंग एंड ड्राइंग इन मेहरगढ़। हमने तीन चीजें पढ़ी थी कि भाई नियोलिथिक के साइट्स जो है इंडिया में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कई कई जगह पे है। मेहरगढ़ में है, बुजुर्गहोम में है और दाजी उसमें है। ये हमने पढ़ा था। ये देखिए, हमने क्या पढ़ा था? हमने यही तो पढ़ा था, वही बुजुर्गहोम में और दाऊजाली हेडिंग में आसाम में ट्राइब्स के बारे में देखा था। अब इस लेक्चर में हम एक क्लोजर लुक के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? मेहरगढ़ के बारे में। आ जाइए देखते हैं मेहरगढ़ के बारे में। शुरू करते हैं। तो मेहरगढ़ इज वन ऑफ द अर्लीस्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वन ऑफ द अर्लीस्ट नियोलिथिक विलेज साइट। सबसे ज्यादा पहले खोजी जाने वाली जो साइट थी ना, वो मेहरगढ़ की साइट थी। दैट हैज बीन डिस्कवर्ड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। आप सब जानते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाकिस्तान के उधर ये मेहरगढ़ साइट अर्लीस्ट नियोलिथिक विलेज साइट में से एक, ये आपको याद रखना। अब इट इज लोकेटेड इन द फर्टाइल काची प्लेन ऑफ बलूचिस्तान में ये लोकेटेड नियर बोलान पास विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूट्स टू ईरान। तो बोलान पास का है भाई, वहां से ईरान वाले आते हैं, भारत भी आ सकते हैं। इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान में ये मेहरगढ़ रखा हुआ मतलब मेहरगढ़ जगह है वहां पे। अब मेहरगढ़ वॉज एक्सकेवेटेड, मतलब उसे खोजा गया, उसे खोद के निकाला गया बिटवीन 1974 में, इसमें साइट्स जो है मिली उनको, एंड 1986 में बाय अ फ्रेंच टीम ने निकाला, लेड बाय जीन फ्रांकोइस जेरिएज। इसने इसे खोद कर निकाल दिया। इट इज डेटेड बैक टू अबाउट 7000 BCE to 2500 BCE। तो इस एरा में उसने इस मेहरगढ़ को खोज निकाला। चलिए, मेहरगढ़ को खोज दिया, अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट हमें पता लगी। कौन सी है? मेहरगढ़ है। अब विलेज है जिसके बारे में आप देख सकते हैं, ये आपको पता ही है। अब एविडेंसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, क्या है कि कई तरीके के एविडेंसेस है व्हीट के कल्टीवेशन एंड बार्ले के, जौ के, एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल के, शिप के एंड गोड्स के हैव बीन फाउंड हियर। वो सारी की सारी चीजें कहाँ मिलती है? हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब आइटम्स डिस्कवर्ड एट दिस, कई तरीके के एविडेंसेस मिलते हैं इनको इनके में। अब कई तरीके के आइटम्स भी मिलते हैं मेहरगढ़ में। ये देखिए, मेहरगढ़ का ऑयल लैम्प, मेहरगढ़ पोर्ट्रे, ये सारी की सारी चीजें हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। देखेंगे आगे। यहाँ देखिए, साइट इंक्लूड, मेहरगढ़ की साइट है उसके बारे में बात है। ये एविडेंसेस तो देख लिए हमने कई तरीके के। यहाँ पे पॉलिश्ड स्टोन टूल्स मिले हैं। क्या मिले हैं? पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। माइक्रोलिथ्स, जो औजार होते हैं ना छोटे छोटे, इनको कहते हैं हम माइक्रोलिथ्स, हथियार होते हैं, टूल्स मेड ऑफ एनिमल बोन्स के बने हुए। ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सी शेल्स, लैपिस लाजुली, बीड्स एंड टर्कोइज। बीड्स होते हैं ना, आपने सबने देखे होंगे, वो अलग अलग तरीके के पत्थर होते हैं, कलरफुल, कोई कोई बैंगनी कलर का, कोई ऐसा होता है, कोई ब्लू होता है, कोई रेड होता है, कोई जो है डार्क ब्लू होता है, अलग अलग तरीके के कलर होते हैं। द नियोलिथिक पीपल, कोई पर्पल होता है। द नियोलिथिक पीपल ऑफ मेहरगढ़, तो जो नियोलिथिक पीपल थे ना मेहरगढ़ के, उनके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो मेड बास्केट्स ऑफ वाइल्ड ग्रास। वो किसके बास्केट्स बनाते थे? मेहरगढ़ के लोग। वो बनाते थे वाइल्ड ग्रासेस के बास्केट्स बनाया करते थे। वाइल्ड मतलब बड़ी बड़ी होती थी। एंड लाइन देम विथ क्ले। अब जब वो ऐसे बास्केट बनाते थे ना, तो उसके ऊपर जो है क्ले भी कर देते थे। उससे क्या है, वो एकदम हार्ड हो जाता था, जिससे कोई भी उसमें लीक की ऑप्शन नहीं बचती थी। अब पोर्ट्स वर आल्सो मेड यूजिंग द पोर्टर्स व्हील। तो हमने पोर्टर्स व्हील देखा ही था, वो भी थोड़ा बहुत समान ही है। द पॉट्स वर डेकोरेटेड विद डिजाइंस और मोटिव्स। और जितने भी पॉट्स हुआ करते थे ना, इनको डेकोरेट किया जाता था इनके द्वारा। कई तरीके की डिजाइन, इनकी अलग अलग तरीके की डिजाइन होती थी। ये सब बता दी इनका कल्चर किस तरीके का। अब सिंपल टेराकोटा फिगर्स, टेराकोटा एक चीज है जिसके कई तरीके के फिगर्स बनते थे। उनमें ह्यूमन बींग्स के फिगर बनते थे, एनिमल्स के,
गैस्ड अर्थवेयर हैव बीन डिस्कवर्ड। और क्या है भाई, ग्लेज्ड अर्थवेयर भी डिस्कवर्ड हो रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब चलिए आगे देख लेते हैं। ये में क्या है, मेहरगढ़ ऑयल लैंप, ये मेहरगढ़ पोर्ट्रे है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। द मेहरगढ़ विलेज हैज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। तो मेहरगढ़ विलेज में किस तरीके के हाउसेस हैं भाई? एक तो क्या है, स्क्वायर तरीके के हाउस होंगे, इस तरीके के हाउस होंगे, स्क्वायर तरीके के हाउस होंगे एक तो, और एक रेक्टेंगुलर तरीके के हाउस होंगे, इस तरीके के होंगे, रेक्टेंगुलर तरीके के हाउस भी होंगे। रेक्टेंगुलर क्या होता है, तो अगर आप सबने सुना होगा भाई, मेड ऑफ मड, जिसके मड के बनते थे वो हाउस, और मड ब्रिक्स, मड के ब्रिक्स के भी बना करते थे, ये आपको याद रखना है, आपसे पूछ सकते इसके बनते थे, मड और मड ब्रिक्स के। अब ईच हाउस हैड 4 और मोर रूम्स, मतलब हर एक घर में 4 या उससे ज्यादा रूम हुआ करते थे। अब सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। अब सारे रूम तो यूज नहीं करते थे वो, रेस्ट के लिए और अदर पर्पसेस के लिए, किचन के लिए, बट सम रूम्स आर यूज फॉर स्टोरेज। फूड प्रोडक्शन तो वो करते ही थे, दे आर एग्रीकल्चर, देयर इज एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर पीपल यूज टू स्टोर देयर फूड स्टोरेज, फूड क्रॉप्स इन दीज रूम्स। अब ये तो उन्होंने कर लिया यहाँ पे स्टोरेज। अब आगे क्या हो गया, सेवरल बुरियल साइट्स। बुरियल साइट्स क्या होती है, जहां पे उनको दफन करके रखा जाता है, हैव आल्सो बीन फाउंड हियर। तो जिन पे लोगों को या जानवरों को दफन करके रखा जाता है, उस तरह की बुरियल साइट्स भी हमें मिली है यहाँ पे। द डेड वर बुरीड, जो मर जाते थे उनको बरी कर दिया जाता था, मतलब दफना दिया जाता था। ठीक है, क्या करते थे, उनको दफना देते थे। डोमेस्टिक एनिमल्स को दफनाते थे, विच वर प्रोबेबली मीन्ड एज फूड फॉर। अगर कोई मर गया तो उसका फूड तो खाते ही थे, बट खाने के बाद उसकी हड्डियां वगैरह दफना दिया करते थे। ठीक, ये सारी जो चीजें हुआ करती थी। ह्यूमन के भी मरने के बाद उसे दफना दिया जाता था। अ क्लोजर लुक, दाजाली दाओ जाली हेडिंग, जो हमने कहां पे देखी थी, याद करिए, याद करिए, याद करिए, कहां पे देखी थी, तो हमने देखी थी आसाम में। याद है सबको, मैंने कहां पे दिखाया था आप सबको, मैंने दिखाया था आसाम में। हाँ, अब दाओ जोली हेडिंग जो है, कौन सी हेडिंग है भाई, दाओ जोली हेडिंग, नाम से पता लग रहा है आसाम की तरीके की भाषा है। इज अ साइट लोकेटेड इन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्र वैली। ब्रह्मपुत्र वैली मतलब आसाम में कौन सी नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र वैली इन आसाम, वहां पे ये लोकेटेड है। मैंने आपको फोटो में ही बताया था, पिक्चर में, पिक्चर मतलब यहाँ पे पिक्चर बताई थी इंडिया की उसमें। अब नियर द रूट्स, कई तरीके के रूट्स होते थे ब्रह्मपुत्र वैली के, दैट लीड टू चाइना। ब्रह्मपुत्र वैली के जो रूट्स हैं वो चाइना तक तो जाते ही थे, म्यांमार तक भी जाते थे, आप जानती हैं इनके रूट्स कई तरीके के जाते हैं, चाइना, म्यांमार। अब स्टोन टूल्स, टूल्स मेड ऑफ फॉसिल वुड, एंशिएंट वुड दैट हैज हार्डन इनटू स्टोन। फॉसिल वुड है ना, ये एंशिएंट वुड है जो स्टोन की तरह हार्ड है। अब मोटार्स एंड पेस्टल्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट दिस साइट। कई तरीके की मोटार्स, पेस्टल्स यहाँ पे क्या मिली है, बताया था नहीं, सब दफना दिया करते थे, तो बहुत सारी चीजें मिल चुकी है जब खोदा गया है यहाँ पे। अब पोर्ट्रे, ग्रे और ब्राउनिश इन कलर, पोर्ट्रे किस तरीके के होते हैं, ग्रे और ब्राउनिश कलर के, विद कोड मार्क्स इन ऑन इट। क्या होते थे यहाँ पे, कोड मार्क्स होते थे। हैज ऑल्सो बीन फाउंड हियर, वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। जादेते, a green precious stone which may have been brought from China was discovered here as well। उसे क्या किया भाई, उसे यहाँ पे भी डिस्कवर किया गया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पोर्ट्रे ग्रे और ब्राउनिश इन कलर विथ कोड मार्क्स ऑन इट
हैज आल्सो बीन फाउंड हियर, मिलता होगा। अब ये देखिए जादेते है कुछ, ये ग्रीन प्रेशियस स्टोन है, ये भी जो चाइना से लाया गया और यहाँ पे हमने डिस्कवर कर लिया। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम दूसरी कंट्रीज से भी लाते हैं, ऐसा नहीं है सारी चीजें हम इंडिया में ही करते थे या फिर पाकिस्तान या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास के जितने भी कंट्रीज है उनको मिलाया तो वहां पे करते थे। कुछ चीजें हम बाहर से भी इंपोर्ट करके लाते थे। एल्सवेयर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, टर्की को, हमारे लिए अभी काम का नहीं है, इमेजिन भी आप कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया भाई, एक तो पढ़ लिया मेहरगढ़ को और एक पढ़ लिया दाऊजाली हार्डिंग को। ठीक है, ये दोनों चीजों को हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमारी एक नई एज आई है, काल्कोलिथिक एज या चाल्कोलिथिक एज भी कह देते हैं इसे, या फिर काल्कोलिथिक एज भी कह देते हैं, आप जो कहना चाहे कह सकते हैं, हम चाल्कोलिथिक बोलेंगे। अब आफ्टर एग्रीकल्चर, जब एग्रीकल्चर हो चुका है, सब कर रहे हैं, तो डिस्कवरी एंड यूज ऑफ मेटल्स वाज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। क्या करेंगे भैया, मेटल्स का यूज करना शुरू करेंगे। मतलब शुरुआत में वुड हो गई, ब्रॉन्ज सबका हो गया, फिर हम मेटल सोच रहे हैं भाई वुड का कब तक यूज करें, वुड को कब तक हार्ड बढ़ा गया बना के यूज करें, क्यों ना मेटल यूज किया जाए, क्योंकि मेटल जो है एक तो भारी होता है, ऊपर से वो लॉन्ग लास्टिंग भी। वुड तो जल्दी खराब हो सकती है, टूट भी सकती है, मेटल को टूटना बड़ा मुश्किल है, टूटने में समय लगता है उसको। अब मेटल्स वाज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गया, ये काल्कोलिथिक एज में डिस्कवरी हो गई सब। अब ये काल्कोलिथिक में क्यों है ये, क्योंकि कॉपर है यहाँ पे, देखिए कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड एंड यूज्ड। काल्कोलिथिक नाम से आप ध्यान रखिएगा, काल्कोलिथिक मतलब कॉपर की बात चल रही है, कॉपर ही जैसे मेटल यहाँ पे डिस्कवर हुए थे, तो फर्स्ट तो कॉपर ही था। द पीरियड व्हेन मैन यूज्ड बोथ कॉपर एंड स्टोन टूल्स इज रेफर्ड टू एज द काल्कोलिथिक एज या चाल्कोलिथिक एज भी, जो आप कहना चाहें। तो जो ये पीरियड है जब लोग कॉपर का भी यूज करते थे और स्टोन टूल्स का भी यूज करते थे, उसे चाल्कोलिथिक एज कहते हैं, और द कॉपर स्टोन एज भी कह देते हैं उसे, क्योंकि तो कॉपर का ही तो था, कॉपर ही तो सबसे पहले डिस्कवर्ड मेटल थी यहाँ पे, तो इस वजह से हमने इसे कॉपर स्टोन एज दिया। अब कॉपर टूल्स वर मच स्ट्रॉन्गर देन स्टोन टूल्स विच encouraged हायर प्रोडक्शन ऑफ मेटल। अब क्या है कि जो कॉपर के टूल्स बनाए इन्होंने देखा तो बहुत मजबूत है, ये पत्थर वाले तो जल्दी टूट जाते थे, बट ये तो बड़े मजबूत है, तो क्यों ना इन्हीं को बनाया जाए, मेटल को ही ज्यादा से ज्यादा बनाया जाए। तो दिस मीन्ड दैट न्यू ऑक्यूपेशन लाइक दैट ऑफ माइनिंग एंड स्मेल्टिंग, मतलब इनको पिघलाना वगैरह, वर इंट्रोड्यूस। भाई इनकी माइनिंग करना, इनको खोद खोद के निकालना, इन मेटल्स को निकल जाए तो इनको पिघला के नई नई आकृतियां बनाना, ये सारी चीजें ये करने लगे, इंट्रोड्यूस हो गई। फायर तो वैसे ही आप सबने देख लिया इंट्रोड्यूस हो गई थी, तो मेल्टिंग भी हो सकती है, अब माइनिंग तो खोज रहे हैं। अब लेटर, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पे तो जाते ही थे, अब लेटर जो कॉपर है ना उसे मिक्स कर दिया गया अदर मेटल्स से टू फॉर्म स्ट्रॉन्गर मेटल्स। अब कॉपर के जो टूल्स थे वो तो स्ट्रॉन्ग थे, सोचा और स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या करें, कॉपर स्ट्रॉन्ग है, इसे कोई और मेटल में मिला दो, दोनों मेटल मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल आ जाए, तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल्स जो बनाने लग गए। अब फॉर एग्जाम्पल कॉपर वॉज मिक्सड विद द टिन, कॉपर को टिन के साथ मिक्स किया गया टू मेक ब्रॉन्ज। तो अभी आपसे जब भी कोई पूछे ब्रॉन्ज किस तरीके से बना है, तो देख लो भाई, एक तो कॉपर है, मेटल में सबसे पहले कॉपर ही डिस्कवर हुआ था, तो कॉपर को टिन से मिलाया तो हमारा ब्रॉन्ज बन गया। कहां पे बना, ये चाल्कोलिथिक में। द चाल्कोलिथिक एज लास्टेड रफली फ्रॉम अबाउट 4000 टू 2000 BC, तो 4000 से 2000 BC तक ये चीजें चली, इसकी चाल्कोलिथिक एज की। दो इट इज अ कंपैरेटिवली शॉर्ट पीरियड, वैसे देखा जाए ना तो ये शॉर्ट पीरियड है, आप सबको भी लग ही रहा होगा कि भाई ये तो बड़ा शॉर्ट पीरियड है। दो इट इज अ कंपैरेटिवली शॉर्ट पीरियड, ये क्या है भाई, कंपैरेटिवली शॉर्ट पीरियड है, बट इट इज स्टिल एन इंपॉर्टेंट, ये क्या है, आज भी एक इंपॉर्टेंट फेज है। शॉर्ट पीरियड है मगर देखिए कितना 2000 साल का अंतर है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि कॉपर तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दिस इज बिकॉज इट मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम द यूज ऑफ स्टोन टू द यूज ऑफ मेटल। वे स्टोन से मेटल में यूज करने लग गए हम, स्टोन तो पुराने हो गए, मेटल आ गए, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है
चाल्कोलिथिक या काल्कोलिथिक एज। Chalcolithic societies of the first millennium BCE emerged in many parts of the subcontinent। अब जो ये चाल्कोलिथिक सोसाइटीज थी ना, ये इमर्ज हुई, क्या हुई, इमर्ज हुई बहुत ज्यादा फर्स्ट मिलेनियम बीसीई में। कई तरीके के सब कॉन्टिनेंट में कई पार्ट्स है वहां पे। अब समटाइम्स इनकॉर्पोरेटिंग एन अर्लियर नियोलिथिक सोसाइटी लाइक दैट ऑफ बुर्सखोम एंड कुफरान, दैट इज कश्मीर। वहां पे भी हमें कई तरीके की चाल्कोलिथिक सोसाइटी मिली है, देखिए मेटल के कई तरीके के औजार वगैरह बनाया करते थे, ये समय में वहां पे मिल रहे हैं। कश्मीर में बुर्सखोम में भी ऐसी चीजें मिल रही है, देख लीजिए। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई। अब आ जाएंगे हम किस पे, क्वेश्चन आंसर्स पे, मतलब अब एक्सरसाइज करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, अब क्वेश्चन आंसर का बारी है। आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज दिस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट। तो देखिए, देखते हैं कि करके। तो ह्यूमन बीइंग्स स्टार्टेड टू लीड अ सेटल्ड लाइफ इन द व्हाट, कि भाई ह्यूमन बीइंग्स जो है वो एक सेटल्ड लाइफ कब शुरू करते हैं, बताइए कब शुरू करते हैं। पैलियोलिथिक में करते हैं क्या सेटल्ड लाइफ, नहीं नहीं। मीजोलिथिक सेटल्ड तो नहीं होते, नियोलिथिक हाँ इसमें हो सकता है। आंसर मेरे हिसाब से इसका क्या है भाई, नियोलिथिक। आप सबको क्या लगता है, मैं सही हूं? आप सबको लगता होगा तो शायद मैं सही होंगे। अब आगे देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन पे। पिट हाउसेस, फिर भी अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। जो हमारा कौन सा है ये, सेटल्ड लाइफ वाला। आ जाइए सेटल्ड लाइफ एक बार देख लेते हैं भाई। न्यूलिथिक में है क्या सेटल्ड लाइफ? जहां तक मेरा मानना है बिल्कुल है। टूवर्ड्स से सेटल्ड लाइफ, यहाँ पे देखिए आपको टूवर्ड्स से सेटल्ड लाइफ दिख जाएगा। तो ये किस में था, ये नियोलिथिक में ही था ना, बिल्कुल नियोलिथिक में था। हमारा आंसर एकदम सही है। हमारा आंसर क्या है, एकदम सही है। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। पिट हाउसेस हैज बीन एक्सकैवेटेड इन व्हाट, बुर्जाखोम, दाऊजाली हेडिंग, मेहरगढ़। तो बताइए पिट हाउसेस कहां पे बने थे, मेहरगढ़ में बने थे, दाऊजाली में हेडिंग में बने थे, या बुर्जाखोम में बने थे। चलिए देख लेते हैं हम कहां पे बने थे भाई पिट के हाउसेस। आ जाइए सबसे पहले मेहरगढ़ को देख लेते हैं। मेहरगढ़ यहाँ पे बने थे क्या, देखिए यहाँ पे कहीं इस तरीके की चीजें बनी थी, नहीं यहाँ पे तो नहीं है। पॉलिश वगैरह, मेहरगढ़ मेड बास्केट और ये नहीं, हमें तो नहीं दिख रहा कि भाई कोई हाउस वगैरह बना था। डायोलॉजी हेडिंग में देख लीजिए, फॉसिल वुड ये सब है, एस्टस पोर्ट्रे, ग्रे ब्राउनिश कलर, फिशेस स्टोन्स, चाइना, ये सब हमने देखा था। फिर चाल्कोलिथिक देख लिया था। मेहरगढ़ में यहाँ पे देखिए, मेहरगढ़ विलेज है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस मेड ऑफ मड और ब्रिक, ईच हाउस हैड 4 or more, some of which have been used for storage, several buried sites, so the dead were buried here। तो क्या हो गया भाई, पिट हाउसेस मेहरगढ़ में हमें मिल गए। कहाँ मिल गए भाई, मेहरगढ़ में हमें पिट हाउसेस मिल गए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, मेहरगढ़। देख लीजिए मैंने आपको बकायदा आपकी बुक में बताया है किस तरीके से आंसर ढूंढे जाते हैं, आप भी ढूंढ सकते, बड़े आसान है। जो पढ़ाया है आपको अगर वो याद है ढूंढने की भी जरूरत नहीं। बट जिन्होंने ये समझने में नहीं आ रहा है मैं उनके लिए बता रहा हूं आपको कि कहाँ पे क्या आंसर। अब आ जाइए हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। अब पढ़िए इस थर्ड क्वेश्चन को, चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। पढ़ लिया सबने? तो नियोलिथिक साइट ऑफ मेहरगढ़ इज नाउ इन, कहाँ पे है भाई मेहरगढ़, मैं आपको बता चुका हूँ, अभी बताया था। तो मेहरगढ़ साइड कहाँ पे है, पाकिस्तान। कहाँ पे भाई, पाकिस्तान में। मैंने आपको बताया था मेहरगढ़ कहाँ पे, पाकिस्तान में है। इधर देखिए बलूचिस्तान के उधर है, पाकिस्तान में, इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान मेहरगढ़ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। अब आ जाइए आपके फोर्थ क्वेश्चन। वन ऑफ द अर्लीस्ट नियोलिथिक विलेज साइट दैट हैज बीन एक्सकैवेटेड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज व्हाट। अब आपको ये बताना है
तो अर्लीस्ट न्यूलिथिक साइट कौन सी थी, मैंने आपको बताई थी अर्लीस्ट न्यूलिथिक साइट, दैट इज मेहरगढ़। देखिए अब ज्यादातर आंसर मेहरगढ़ ही हो रहे हैं, इससे क्या पता लग रहा है, मेहरगढ़ बहुत ज्यादा जरूरी है। मेहरगढ़ को इसलिए याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, तो इसे आप हमेशा याद रखिए। मेहरगढ़ के बारे में जो डिटेल्स है मैंने आपको कन्वे करी है, यू शुड नो। हमारा आंसर हो गया भाई, अर्लीस्ट न्यूलिथिक विलेज है ये। आपको प्रूफ चाहिए, यदि प्रूफ दे देते हैं आपको, तो टीचर पे आप एक बार संदेह कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अर्लीस्ट न्यूलिथिक विलेज साइट इज मेहरगढ़, हमारा आंसर एकदम सही है। अब डाउट तो हर किसी को, हर किसी पे आ जा सकता है, टीचर पे आप सबका डाउट करना जायज है, टीचर भी तो कुछ ना कुछ लर्न करके पढ़ाने आता है, तो मिस्टेक हैपन्स। तो अगर मिस्टेक हो जाती है तो आपका फर्ज बनता है आप करेक्ट। अब इन द चाल्कोलिथिक एज किस तरीके की चीजें हो रही है बताइए। इन द चाल्कोलिथिक एज टूल्स वर मेड ऑफ व्हाट, स्टोन के बनते थे, ब्रॉन्ज के बनते थे, या वुड के बनते थे। स्टोन तो नहीं थे, ब्रॉन्ज हो सकता, वुड का तो नहीं था। अब ब्रॉन्ज किस तरीके से होता है, मैंने क्या बताया था आपको, कॉपर और टिन को मिला करके ब्रॉन्ज बना दिया जाता था, उसके फिर टूल्स बनाते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज। अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा है, तो इसको दिखाने की बिल्कुल जरूरत तो है नहीं मुझे, ठीक है, ये आप कर सकते हो। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको जिस तरीके से मैंने अभी यहाँ पे बताया, ये भी आपको सारे के सारे होमवर्क में करके लाने हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हो आराम से। अब क्या है ये, मैच द फॉलोइंग। अब क्या है आपका, मैच द फॉलोइंग। अब आपको ये देखना है, ये भाई इन न्यूलिथिक एज पीपल बिकेम व्हाट, एनिमल्स टेम्ड बाय मैन, स्टोन टूल्स belonging to wheel was remarkable after agriculture, the discovery, and Mehrgarh village is square or what, rectangular houses made up of mud or bricks. After agriculture, the discovery and use of metals was the next important development. ये भी हमने देख लिया, तो ये मैंने आपको दो बता दिए, बाकी आपको होमवर्क में करना है। जिस तरीके से मैंने बताया ना दो, इसी तरीके से बाकी सारी चीजें भी आपको होमवर्क में करनी होगी। ये आफ्टर एग्रीकल्चर वाला आपको जस्ट ऊपर बताया गया है, यहाँ देखिए मेटल्स वाले की, आफ्टर एग्रीकल्चर द डिस्कवरी यूज ऑफ मेटल वाज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, ठीक है, सारी चीजें आपको बुक में मिल जाएगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। अब आ जाते हैं हमारा डी, मैं आपको राइट और रॉन्ग बताना है। तो जादेद फाउंड इन दाऊजली हेडिंग मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना, चाइना से ब्रॉट हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल, ये मैंने बताया था आपको, ये मेरे हिसाब से तो राइट है। फिर भी आपको प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ आपको दे दिया जाता है, यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए जाली द ग्रीन पीस स्टोन ब्रॉट फ्रॉम चाइना, तो हर चीज आपको बुक में मिलेगी। तो क्वेश्चन आप अगर पूछे मेरे से कि भाई ये कैसा क्यों, तो आपको बुक में मैं आंसर बता दूंगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट हो गया हमारा, अब देखिए देखेंगे हम, सेकंड देख लेते। पीपल इन बुर्जा होम लिव्ड इन रेक्टेंगुलर हाउस, ये आपको होमवर्क में करना है, बताइएगा ये, देखिए बुर्जा होम में भाई वो रेक्टेंगुलर हाउसेज में रहते थे, किस में रहते थे बता दीजिए। तीसरा, तो पीपल ऑफ मेहरगढ़ लिव्ड इन पिट हाउसेज, ये तो बिल्कुल सही है, आप भी जानते हैं। अब फोर्थ, द न्यूलिथिक पीपल वर हंटर गैदरर्स, सिर्फ हंटर गैदरर्स नहीं थे, बट फिर भी ये आपको होमवर्क में करके लाना। अब देखिएगा ये सही है या नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है, बट आप भी एक बार देख लीजिए। द साइड ऑफ ये सब कुछ आपको किसमें करना होगा, होमवर्क में करना होगा। देखिएगा ये सही है नहीं है, आपको बुक में जिस तरीके से मैंने बताया है कुछ वो मिल जाएंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स, नियोलिथिक एज एंड चाल्कोलिथिक एज। आप बता सकते हैं कि चाल्कोलिथिक एज में कॉपर वगैरह मेटल्स वगैरह का यूज होता था, और इसमें स्टोन वगैरह का यूज होता था, स्टोन को भी पॉलिश करके यूज करते थे। ये सारी चीजें आपको डिफरेंस में यूं करके बतानी होगी, मैंने बताया ना 1 2 3 4 1 2 3 4, और यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस आपको बताना होगा बार बार टॉपिक देख के। तो ये भी आप कर सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है। फूड गैदरर्स एंड फूड प्रोड्यूसर्स में अंतर, ये आपका होमवर्क भी हो गया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको सारी चीजें समझने में आएगी। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे। अब आता है मैप वर्क, इसमें आपको कुछ नहीं करना,
मार्केट जाओ, एक मैप खरीद के लाओ, ठीक है, एक इंडिया का मैप लाओ, या फिर एटलस आपके पास होगा तो एटलस में देखो और इनको जो है देख लो मैप में किस तरीके से। अब आपका नेक्स्ट इन क्वेश्चन का आंसर देना। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट द नियोलिथिक साइट ऑफ दाऊदजाली हेडिंग। तो भाई दाऊदजाली हेडिंग तो यही रही, ये पूरा का पूरा लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो गया। इतना आसान था। राइट अ नोट ऑन नियोलिथिक टूल्स, ये भी आप लिख सकते हैं, नियोलिथिक टूल्स के बारे में भी आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये सारी चीजें आपको करनी होगी। मैंने आपको पहला बता दिया, नियोलिथिक टूल्स के बारे में भी ऊपर दिया हुआ था। ये सब कुछ आपको एचडब्ल्यू में करना पड़ेगा, सब मैंने बता रखा है, आपको सिर्फ ढूंढना है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।